हाइट एंड डिस्टेंस, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल टाइप का डायग्राम बनेगा, इसको हाइट बोलते हैं। जो ऊंचा है वो हाइट है, और यहां से यहां तक के इसको डिस्टेंस बोल सकते हैं। हाइट एंड डिस्टेंस बोल सकते हैं। थीटा के अपोजिट अगर कोई साइड पता हो, जैसे थीटा के अपोजिट वाला साइड पता है, ये वाला साइड पता है, साइन थीटा लगाएंगे। ये वाला साइड पता है, ये वाला साइड पता है, कॉस थीटा लगाएंगे। ये वाला साइड पता है, ये वाला साइड पता है, टेन थीटा लगाएंगे। बेसिक ट्रिगोनोमेट्री का एक्सप्रेशंस है, ये आपको आता है, 10th क्लास में पढ़ा था, उतना ही है, थ्योरी वही है। क्वेश्चन देख लो। Two pillars of equal height stand on either side of roadway which is 60 meter away, 60 meter wide. At a point on the, सबके पास मॉड्यूल है ना? नहीं। तो मॉड्यूल कहाँ है? तो अब इतना बड़ा क्वेश्चन मैं बोर्ड पे लिखूँ? जिनके पास मॉड्यूल है वो क्वेश्चन देखिए मॉड्यूल से, मैं पढ़ देता हूँ। पेज नंबर नहीं पता, पेज नंबर तो है ही नहीं। एक्सरसाइज 2 से पहले क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1, 2 pillars of equal height stand on either side of a roadway which is 60 meter wide. At a point in the roadway between the pillar, the angle of elevation of top of pillars are 60 degree and 30 degree. The height of pillar is. देखना समझना क्वेश्चन का क्या सीन है कि दो पिलर खड़ा है रोड के आजू बाजू, रोड के पास, ये रहा रोड, दो पिलर सेम हाइट का खड़ा है, ठीक है। अब ये रोड का डायग्राम मिटा देते हैं, कंफ्यूजन होगा। दो पिलर सेम हाइट का है, और ये बीच की जो चीजें हैं ये रोड है। अब इस रोड पर कुछ भी हाइट का, h हाइट का है, इस रोड पर एक पिलर को देखा तो एंगल ऑफ एलिवेशन आया 60 डिग्री, और दूसरे को देखा तो 30 डिग्री। तो मतलब ये वाला एंगल कितना आया 60 डिग्री, और दूसरे को देखा तो कितना आया 30 डिग्री, ठीक है। अब इसके बीच का जो वो है, क्या है, गैप है, वो कितना है 60 मीटर। गैप कितना है 60 मीटर। हमें क्या पता लगाना है, हाइट। एक काम, बहुत सारे टेक्निक हो सकते हैं। अब चूंकि पढ़े लिखे लोग हो इसलिए इसको ऑरिजिन मान लो। क्या मान लो, ऑरिजिन। और इसको मान लो x। क्या मान लो, तो इसको कितना मानोगे 60 माइनस x मानोगे, बराबर। तो ये क्या हो जाएगा, ये तो आपने x मान लिए, और ये क्या हो जाएगा 60 माइनस x। चलो बताओ, अब आपको x पता चल गया, एंगल पता चल गया, ये मिल जाएगा, ये भी h ही है। बोलो कौन सा थीटा लगाओगे, tan 60 नहीं सॉरी tan 30 इक्वल टू कितना h बाय x, यही ना। साथ में ये भी लगाओगे tan 60 इक्वल टू कितना h बाय 60 माइनस x, तो h बाय 60 माइनस x, ये कितनी होती है 1 बाय रूट 3। तो इसका मतलब x इक्वल टू रूट 3h, यही ना। और ये कितना होता है रूट 3, तो इसका मतलब h इक्वल टू 60 रूट 3। अब माइनस x, तो माइनस x के बदले माइनस रूट 3h चलेगा क्या आपको, माइनस x क्या, अच्छा रूट 3 भी तो मल्टीप्लाई होगा, ये हो जाएगा 3h, कितना हो गया 4h, तो h के बदले कितना 15 रूट 3, आ गया आंसर, बराबर। अच्छा देखो एक और क्वेश्चन, इफ द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ अ टावर फ्रॉम 2 पॉइंट, ऐसे सारे सवाल छी। क्या आपको हाइट एंड डिस्टेंस का और भी क्वेश्चन चाहिए,
चाहिए? एक काम करो, अगर चाहिए तो क्वेश्चन नंबर 3 बनाओ। एक आप खुद बना लो। फ्रॉम द टॉप ऑफ अ क्लिफ 25 मीटर हाई, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ टावर इज फाउंड टू बी इक्वल टू एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द फुट ऑफ द टावर। द हाइट ऑफ द टावर इज। क्वेश्चन 3 बहुत सिंपल है। फ्रॉम द टॉप ऑफ क्लिफ 25 मीटर हाइट, एक कोई तो खंबा है, कुछ है जिसकी विड्थ है, जिसका हाइट है 25 मीटर। यहां से एक टावर के दोनों को देखा जाता है, टॉप को भी देखा जाता है, फुट को भी देखा जाता है। तो एंगल ऑफ एलिवेशन जितना है थीटा, तो एंगल ऑफ डिप्रेशन भी वही है। डिप्रेशन का क्या मतलब होता है? नीचे की तरफ देखना। एलिवेशन क्या मतलब होता है? ऊपर की तरफ देखना। ये बात मालूम है ना? डिप्रेशन का मतलब सदमा नहीं, एंगल ऑफ डिप्रेशन का मतलब नीचे की तरफ देखना। तो ये एंगल दोनों बराबर है। तो अगर ये बराबर है तो आपको पता लगाना है कि ये टावर का हाइट क्या है। तो मान लो कि ये टावर का हाइट h है और इसका भी हाइट h है, 2h है। निकाल दिया क्या 50? खत्म, गया। ये 25 है, ये भी 25 होगा। ठीक है, हो गया। हाइट एंड डिस्टेंस यहां समाप्त होता है। हाइट एंड डिस्टेंस इतना सही है, 10th में तो आपको आता ही है। अब है ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशंस, ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशंस एंड जनरल सॉल्यूशन, ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशंस एंड जनरल सॉल्यूशन, ये इसी का एक सब टॉपिक है क्लास 11th का ही। इसमें क्वेश्चन से ही कर लेते हैं। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन ले लेता हूँ। जैसे मैंने 10x = 1 ले लिया, 10x = 1 ले लिया, एक ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन, इसका जनरल सॉल्यूशन बोल रहा है। बताओ क्या होगा? 45 डिग्री गलत है रे। टेन एक्स इक्वल टू 1, y इक्वल टू 1, 0 पाई प्लस पाई बाय 4 हो रहा है, 1 पाई प्लस पाई बाय 4 हो रहा है, 2 पाई प्लस पाई बाय 4 आ रहा है। इसका मतलब क्या हुआ? x इक्वल टू n पाई प्लस पाई बाय 4 हो जाएगा। और अगर मॉड ऑफ 10x इक्वल टू 1 लिखा है तो प्लस माइनस 1 दोनों हो जाएगा। तो n पाई प्लस माइनस पाई बाय 4 लिख देंगे। यहां मॉड नहीं देता हूं। एक और क्वेश्चन ले लेता हूं और वो ले लेता हूं, सॉल्व 2 cos x माइनस साइन x, ये आपको खुद करना है, टाइम्स ऑफ 1 प्लस साइन x इक्वल टू cos स्क्वायर x। इक्वल टू cos स्क्वायर x। आप क्या करोगे? मैं कर देता हूं, ये 2 cos x माइनस साइन x, ध्यान से देखना, cos स्क्वायर x को 1 माइनस साइन x इंटू 1 प्लस साइन x भी लिख सकते हैं। 1 माइनस साइन स्क्वायर x लिख सकते हैं। अब a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर मतलब a प्लस बी इंटू a माइनस बी इंटू 1 प्लस cos x 1 प्लस साइन x इज इक्वल टू कितना? 1 प्लस साइन x टाइम्स ऑफ 1 माइनस साइन x। अच्छा, ये दोनों कट जाएंगे। अगर कटे तो लॉस ऑफ रूट हो जाएगा, ऐसे नहीं कटता है, बता चुका हूं। लॉस ऑफ रूट, एक्सट्रेनियस रूट,
तो ये दोनों काटने के लिए क्या होता है कि जो कुछ भी फैक्टर काटेंगे उसका रूट लिखना पड़ेगा, अगर नहीं लिखा तो गलत हो जाएगा। तो पहले तो ये टर्म आ जाएगा कि 1 प्लस साइन एक्स इक्वल टू क्या हो जाए, 0 हो जाए। इट्स इम्प्लाइज दैट साइन एक्स इक्वल टू कितना हो जाए, -1 हो जाए। इट्स इम्प्लाइज दैट साइन एक्स इक्वल टू -1 कब होता है, पाई प्लस पाई बाई 2 पर, 3 पाई प्लस पाई बाई 2 पर, ऑड पाई प्लस पाई बाई 2 पर। मैं सही हूं? मैं तो सही छू, आप देख लो अपना। 2n पाई प्लस पाई बाई 2 नहीं, ऑड पाई प्लस पाई बाई 2 या 2n पाई माइनस पाई बाई 2, 2n पाई माइनस पाई बाई 2 भी लिख सकते हैं। इवन पाई से पाई बाई 2 पहले -1 होता है, ग्राफ होता है ना, तो इसे क्या लिख सकते हैं, 2n पाई माइनस पाई बाई 2। क्या ये ग्राफ दिमाग में बन रखा है आपके, या यहाँ बनाना पड़ेगा? बनाना पड़ेगा तो बना दूंगा मैं, आता है मेरे को। अगला है 2 cos x माइनस साइन एक्स इक्वल टू, दूसरा फैक्टर क्या हो जाएगा, 1 माइनस साइन एक्स। अच्छा, यहां कैंसिलेशन कर सकते हैं, इसमें लॉस ऑफ रूट की कोई चांस नहीं होता। cos x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, cos x की वैल्यू 1/2। cos x की वैल्यू 1/2 कितनी कब होती है, 60 डिग्री पे, और दूसरा कब होती है, अरे 0 प्लस 60 0 माइनस 60 दोनों पे होगा, 0 प्लस 60 0 माइनस 60 दोनों पे होगा, बराबर ना। तो 2n पाई प्लस 60 2n पाई माइनस 60, तो क्या लिख सकता हूं इसे, 2n पाई प्लस माइनस पाई बाय 3। तो x इक्वल टू ये हुए। समझ पाए नहीं समझ पाए? एक और क्वेश्चन ले लेते, क्या ही ले ही लेते हैं। cos x प्लस cos 3x, cos x प्लस cos 3x इक्वल टू 2 cos 2x। बहुत आसान, एक काम करते हैं, cos 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 खत्म, x x x खत्म, 3 प्लस 1 इक्वल टू 2 टू द 4। ठीक है, क्या इत्तेफाक है भाई, शिवा भी सही है, करो। क्या सवाल है, cos x प्लस cos 3x इक्वल टू 2 cos 2x। cos 3x cos x का मल्टीपल होता है ना। पर वो थोड़ी ना, क्या क्वेश्चन बिल्कुल ऐसा ही है, क्यों भी बनाना ही पड़ेगा क्या, क्वेश्चन नहीं मिला मेरे को दोबारा। चलो, cos x प्लस cos 3x का फॉर्मूला बोलो, 4 cos क्यूब x माइनस 3 cos x, 4 cos क्यूब x माइनस 3 cos x इक्वल टू 2 cos स्क्वायर 2x का फॉर्मूला बोलो, cos स्क्वायर का फॉर्मूला 2 टाइम्स ऑफ, और cos 2x का फॉर्मूला क्या होता है, 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, तो 2 टू द 4, 4 cos स्क्वायर थीटा माइनस 2, तो इसे कर देंगे -4 प्लस 2 इक्वल टू 0। क्या नहीं है, x है दीदी, हाँ सही बात, थैंक यू। अब क्या करें, 4 cos क्यूब माइनस 4 cos स्क्वायर, 4 cos क्यूब x माइनस 4 cos स्क्वायर x माइनस 2 cos x प्लस 2 इक्वल टू 0। 2 तो गया, क्यूब है ये है ना, 2 तो गया बेटे, 2 1 1, अभी 1 डाल दो, 1 डाल दो, 0 लिखने पर सेटिस्फाई होता है,
ये 2t क्यूब माइनस 2t माइनस t अब प्लस 1 इक्वल टू 0। t बोला है cos x को 1 डाल के देखते हैं तो कितना मिल जाएगा 2 माइनस 2 खत्म 1। t इक्वल टू 1 एक रूट है, दूसरा रूट तो अब इसके 2 माइनस 1 से डिवाइड करना पड़ेगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकालने के लिए। करो, क्या बोल रहे हो? कौन कॉमन आएगा? अच्छा इन दोनों में से, हाँ सही बोल रहे हो। 2 भी कॉमन आ जाएगा, 2t स्क्वायर कॉमन आ जाएगा। 2t स्क्वायर, इधर कौन बचता है? t माइनस 1। इधर कौन बचता है? t माइनस 1। डिवाइड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, t माइनस 1 कॉमन आ जाएगा, बच जाएगा 2t स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 0। या तो t इक्वल टू 1 हो या फिर t स्क्वायर इक्वल टू 1/2, तो t इक्वल टू प्लस माइनस 1/√2। ऐसा हो, ऐसा हो तो t इक्वल टू 1 कितना मतलब x इक्वल टू कितना? cos x इक्वल टू 1 मतलब 2n पाई। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या मिल रही है? 2n पाई मिल रही है। और यहाँ से x की वैल्यू प्लस माइनस √2, प्लस माइनस √2 किधर जाता है? 1/√2 मतलब 45 डिग्री वाला सीन है ना, तो π/2 प्लस 45 डिग्री और पाई माइनस 45 डिग्री। पाई प्लस माइनस 45 डिग्री, यही ना? तो फिर ऑड पाई प्लस माइनस 45 डिग्री। ऑड पाई का मतलब क्या होता है? 2n प्लस 1 पाई अब प्लस माइनस π/4। ये हो गया आंसर। तो x बिलोंग्स टू क्या क्या? 2n पाई कामा 2n प्लस 1 पाई प्लस माइनस π/4। ये हो गया x। बड़ी बात है ना, मतलब और पाई में से सर अगर n पाई, हाँ सर वो π/4 वाला n π/4 वाला ऐसा नहीं है ना, 45 डिग्री नहीं आएगा और माइनस 45। हमको t इक्वल टू 1/√2 देखना है। 90 प्लस माइनस 45 डिग्री। देखो 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 देखो, चिंता नहीं करो, अगर गलत होगा तो सही कर लूँगा। ये अपना पाई है, अब पाई से 45 पहले, अब पाई से 45 बाद, और फिर कब मिलेगा ये चीज? यही सीन 3 पाई के अराउंड, ये पाई के अराउंड, और फिर से ग्राफ बनेगा 3 पाई के अराउंड। तो पाई से 45 पहले और पाई से 45 बाद में, मतलब ऑड पाई से 45 पहले या फिर ऑड पाई से 45 बाद में, या फिर ऑड पाई से 45 ज़्यादा या 45 कम। अच्छा माइनस 1/√2 है, प्लस 1/√2 भी है। अच्छा ओके, तो ये तो ऐसा हो गया जी, n पाई ही लिख सकते हैं उसको डायरेक्ट। प्लस 1/√2 भी है ना, तो पाई से π/4 ज़्यादा, पाई से π/4 कम, तो मतलब किसी से भी हो सकता है। इवन पाई से भी π/4 ज़्यादा, π/4 कम, ऑड पाई से भी π/4 ज़्यादा, π/4 कम। तो इवन ऑड वाला लफड़ा पालने की जरूरत है ही नहीं, डायरेक्ट n पाई लिख देंगे। n पाई से π/4 ज़्यादा, π/4n प्लस 1 π/4 भी आ रहा है, और 4n माइनस 3 π/4 भी तो आ रहा है। तो ये ऑड π/4 है। ये आ रहा है 1 π/4, 3 π/4, 5 π/4, 7 π/4, माइनस 1 π/4, माइनस 3 π/4, मतलब ऑड π/4 भी बोल सकते हैं। या तो ऐसे लिख सकते हो, या तो ऑड π/4 भी लिख सकते हैं, 2n प्लस 1 π/4। इसका अर्थ सेम है। देख रहे हो यहाँ तो 4n प्लस 1 π/4 भी आ रहा है और 4n माइनस 3 π/4 भी आ रहा है। तो वो ऑड π/4। इतनी पतली सी बुक पढ़ाने में इतना टाइम। क्वेश्चन जो दूंगा चाहोगे तो 1 सेकंड में बना दोगे। इफ साइन ए प्लस साइन बी प्लस साइन सी इज इक्वल टू 3 है, देन साइन ए इंटू साइन बी इंटू साइन सी।
एक ही है ना वो, क्योंकि ऐसा तो ऐसा तभी हो सकता है जब ये भी 1 हो, ये भी 1 हो, ये भी 1 हो, तो तीनों 1 1 1, तो 1 1 जा 1 1 जा 1 1 जा 1, तो आंसर क्या रहा 1। बड़ा घटिया क्वेश्चन पूछ लिया यार। अगर साइन एक्स प्लस ए भाई बुड़बक साइन 2x प्लस साइन 3x इज इक्वल टू 0 है, देन इनमें से कौन ऑप्शन सही है, ए बी सी या डी? कौन सा ऑप्शन सही है? सी सही है, बहुत अच्छे। ऑप्शन ए इज साइन एक्स इज इक्वल टू 1/2, साइन 2x इज इक्वल टू 0, साइन 3x इज इक्वल टू √3/2, cos x इज इक्वल टू 1/2। बी पक्का? कैसे? 0 से तीनों में साइन एक्स है ना जी, इसमें साइन एक्स, इसमें साइन एक्स है, एक तो सेटिस्फाई कर ही रहा है 0, तो मतलब साइन एक्स 0 है, तो साइन 2x 0 हो जाएगा। क्या याद कर रहे हैं, x ही 0 है तो 2x को तो 0 होना ही है, ये बात है। लेकिन मल्टीपल करेक्ट क्वेश्चन है, फिर साइन एक्स कॉमन लो, इससे क्या लिखोगे? साइन एक्स कॉमन ले लेंगे तो क्या लिख देंगे, उसको 1 लिख देंगे, इसको क्या लिख देंगे 2 cos x, इसको क्या लिख दोगे? साइन 3x का फॉर्मूला क्या होता है 3 sin x - 4 sin cube x, तो साइन एक्स कॉमन लेंगे तो लिख देंगे 3 - 4 sin square x इक्वल टू व्हाट 0। तो ये बात तो अपना 4 हो गया, क्या हो गया 3 1 4, और 4 - 4 sin square x 4 cos square x हो जाएगा। सही बोल रहा हूँ मैं तो ठीक ही बोल रहा हूँ, आपको समझ आ रहा है कि नहीं? तो 4 cos square x हो जाएगा, तो 4 cos square x में से cos कॉमन लेंगे तो 4 cos x लिख देंगे, अब +2 लिख देंगे, इंटू cos x। चौक गए ना? नहीं चौके, इक्वल टू कितना 0, या तो cos x इक्वल टू 0 कर दो, साला है ही नहीं, या फिर cos x इक्वल टू -2/4 1/2 कर दो, माइनस कर दो, हाइट नहीं है, नहीं है तो मैं बनाएगा। अब चारों सही बनाएंगे, समझ गए? cos x 0 है तो sin x 1 है, cos x 0 sin x क्या होता है 1 होता है, ठीक है? गलत हो गया ये, अगर cos x 0 है तो sin x 1 होने की गारंटी नहीं होती, -1 भी हो सकता है, समझ गए? इसलिए कौन कौन से सही ऑप्शन है, और अगर ए भी कर दिया होता तो गलत हो जाता, पर मुझे तो गलत होने नहीं देना है, इसीलिए mod of sin x इक्वल टू 1 करूँगा। मुझे चारों ऑप्शन सही बनाना है, ए बी सी डी। क्या मेथ का ऑप्शन अपने हिसाब से सेट करेंगे। चलो एक और क्वेश्चन देता हूं, टाइम बचा है कि नहीं? लिखोगे भी? cos x प्लस sec x इक्वल टू 2 है, बताओ क्या होगा?
एक्स जनरल सॉल्यूशन बताना है। वाओ, देखो भाई साहब, जे भी 1 हो जाए और जे भी 1 हो जाए, वैसे ये नंबर दोनों एक दूसरे का रेसिप्रोकल है। बता चुका हूं बेसिक में, a + 1/a = ग्रेटर देन और इक्वल टू 2, ग्रेटर देन इक्वल टू 2, a प्लस किसी नंबर और उसका रेसिप्रोकल जोड़ते 2 से बड़ा ही होता है, लेकिन तब जब वो दोनों जी पॉजिटिव हो, a + 1/a = 2, इसका मतलब a = कितना 1, तो cos x sec x दोनों किसके इक्वल है 1 के, तो cos x = आ गया 1, तो x = कितना 1π/2, 5π/2, अरे 1π/2 5π/2, क्या हुई क्या 1π/2, मैं गलत कर रहा हूँ ना, cos x = 1 0 पे होता है, 2π पे होता है, 2nπ, वो तो मैंने गलत किया था अनजाने में। एक और क्वेश्चन ले लो। अयो राम राम, खत्म ही हो गया ये तो। एक्सरसाइज 2 के भी सवाल ऐसे इजी हैं। चलो अब एक काम करो, cot 7 1/2 डिग्री, इसकी वैल्यू निकालो। 10 का निकालना, 10 का 10 15 डिग्री की वैल्यू निकाला था ना, तो 10 7.5 का मिल जाएगा, तो cot 7.5 का भी मिल जाएगा। तो उसके लिए आप क्या कर लो, 10 7.5 का निकालो 7.5 डिग्री, तो देख लो 10 15 डिग्री, थीटा = ये रखो, तो थीटा = 7.5, तो 10 to थीटा = 10 15 का वैल्यू निकाले थे कल, √3 + 1 ऐसा ना, तो ये 2 tan थीटा डिवाइडेड बाय 1 - tan स्क्वायर थीटा = इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं। अब रैशनलाइज कर दें कि क्या, √3 - 1 का होल स्क्वायर, तो 3 1 4, 4 - 2 √3 डिवाइडेड में नीचे 2 हो जाएगा, तो 2 - √3 आ जाएगा, तो 2 - √3 बन गया ये अपना सीन ऐसा हो चुका है। अब इसी से tan थीटा निकालो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करो, और tan थीटा मिल जाए 1/tan थीटा कर देना, cot 7.5 डिग्री की वैल्यू मिल जाएगी। देखो ये क्वेश्चन अपना बाद में आराम से बनाते रहना। एक क्वेश्चन ये वाला दे देता हूँ, cos π/10 into cos 2π/10 into cos 4π/10 into cos 8π/10 into cos 16π/10, इसका वैल्यू निकालना। देखो बहुत ही आसान है, सोचेंगे तो इजीली बन जाएगा। आपको एक फॉर्मूला पता है कि 2 cos A cos B, कॉप्स में देखो फॉर्मूला नंबर 3, फार्मूला नंबर 3, शायद 3 या 7 कुछ तो भी होगा। 2 cos A cos B क्या है वो, एक काम करो 2 मल्टीप्लाई करो, 2 से डिवाइड करो, ये वाली चीज का नाम x रख दो। क्या नाम रख दो, x। इसमें 2 मल्टीप्लाई कर दिया, 2 से डिवाइड कर दिया यहां तक, तो x = 1/2 टाइम्स अब ये क्या बन जाएगा, क्या हो जाएगा cos A + B, और फिर इसके टर्म को इसके साथ मल्टीप्लाई करना, इसके टर्म को इसके साथ मल्टीप्लाई करना, और फिर इसके टर्म को इसके साथ मल्टीप्लाई करना, यही फॉर्मूला बार बार लगाते रहना, बन जाएगा। बना ही दूं। वैसे एक और तरीका था, 16π/10 है ना वो,
अच्छा cos 2π/10 और cos 8π/10, हाँ वो है ये दोनों जोड़ के देखो। पाई माइनस पाई माइनस π/10 है क्या ये? नहीं सॉरी, पाई माइनस 8π/10 है। और cos पाई माइनस थीटा क्या होता है? माइनस cos थीटा होता है। ओके, तो वो भी अप्लाई कर सकते हैं। ये तो इसमें लगाते लगाते बहुत ज़्यादा लंबा ना हो जाए। अच्छा, इन दोनों को जोड़ के देखो तो कितना होता है? π/2 होता है क्या? तो ये cos π/10 है और ये कितना है? π/2 माइनस π/10 है, तो ये sin π/10 है। इसे sin π/10 लिख सकते हैं, sin π/10, और ये cos π/10, तो ये हो गया cos π/10 इंटू sin π/10 इंटू, इसको मिला है? नहीं मिलाते, ऐसे लिखते हैं cos 2π/10 इंटू, इसको क्या लिखें? क्या लिखे? नहीं, इसको साइन में देखो ना, वैसे लिखो जैसे वो है, बाद में सोचेंगे। इंटू cos 16π/10, इसमें 2 मल्टीप्लाई करते हैं, 2 से मल्टीप्लाई करके 2 से डिवाइड कर देंगे। x इक्वल टू क्या हो जाएगा? 2 sin थीटा cos थीटा कितना होता है? sin 2 थीटा, तो sin 2π/10 हो गया, और डिवाइडेड बाय 2 तो है ही है, और उधर बाजू में cos 2π/10 है मालूम, डिवाइडेड बाय 2। एक और 2 मल्टीप्लाई करेंगे, नीचे भी 2 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इंटू अपना सीन क्या चल रहा है? cos 8π/10 इंटू cos 16π/10। अब इनको मल्टीप्लाई करो, कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा? sin 4π/10। तो इसका cos 4π/10 का क्या किया मैंने? सत्यानाश, विनाश कर दिया मैंने, पहले इसका यूज कर लिया, खत्म कर दिया उसे। वो कितना हो जाएगा? sin 4π/10 इंटू क्या लिख सकते हैं? 8π/10 को पाई माइनस 2π/10। हाँ, लिख तो सकते हैं, कर लेते हैं। और डिवाइडेड नीचे क्या है? 4 इंटू अपना cos 8π/10, cos 8π/10 को क्या लिख सकते हैं? पाई माइनस 2π/10। पाई माइनस 2π/10, और cos पाई माइनस थीटा इक्वल टू माइनस cos थीटा होता है, तो माइनस cos, इसे लिख सकते हैं cos 2π/10 का नेगेटिव इंटू cos 16π/10। किया तो मैंने ठीक ही हूँ, लेकिन ये काम का नहीं दिख रहा है। इसको क्या लिख सकते हो? 6π/10 ज़्यादा है क्या ये? अच्छा, 4 2 6π/10, इधर 6π/10 बराबर। एक काम करो, इस x में 2 मल्टीप्लाई करो, और 2 मल्टीप्लाई करके नीचे इसको 8 बनाओ, और 2 sin -1/8 करो इसको, और इसको लिखो 2 इंटू sin 4π/10 इंटू cos 2π/10, और इसके साथ मल्टीप्लाई करो। ये cos पाई प्लस π/10, सॉरी 6π/10 है क्या? क्या है ये? पाई प्लस 6π/10, तो कितना होता है वो? cos पाई प्लस थीटा क्या होता है? माइनस cos थीटा होता है, तो माइनस cos थीटा, तो माइनस का इधर चलेगा, और ये किसके इक्वल है? cos 6π/10। अब इसको सिंप्लीफाई करो, 2 sin A इंटू cos B, फॉर्मूला बोलो। 1/8 क्या होता है वो? 2 sin A इंटू cos B, इसका क्या मतलब होता है? sin A प्लस B, अब प्लस sin A माइनस B, तो sin A प्लस B, sin A प्लस B का मतलब हो जाएगा 4 2 6π/10, अब प्लस sin A माइनस B, sin A माइनस B का क्या मतलब हो जाएगा? sin
2 पाई बाय 10 इंटू क्या cos 6 पाई बाय 10 आपस में मल्टीप्लाई होंगे x इज इक्वल टू 1 बाय 8 इंटू साइन 6 पाई बाय 10 इंटू cos 6 पाई बाय 10। एक काम करो दिस इंटू दिस इंटू दिस, फिर से अलग करो। अब इसको 1 बाय 8 के बदले क्या करेंगे 2 बाय 16 कर देंगे। और 2 बाय 16 अगर हुआ तो 2 इंटू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा कितना, अरे 2 इंटू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा साइन 2 थीटा क्या बन जाएगा ये साइन 12 पाई बाय 10 अब प्लस दिस इंटू दिस करना पड़ेगा। दिस इंटू दिस करोगे तो 1 बाय 8 इंटू साइन 2 पाई बाय 10 इंटू कॉस 6 पाई बाय 10। ध्यान से देखो पाई बाय 2 से कितना ज्यादा है, ये पाई बाय 10 ज्यादा है, ये पाई बाय 10 ज्यादा है। वो अच्छा टेक्निक है, ये गलत तो नहीं है पर काम कर रही है। लंबा बहुत ज़्यादा हो गया ये, इसलिए ये ना करेंगे। एक काम करते हैं इन जनरल फॉर्मूला ही बना लेते हैं। पाई बाय 10 नहीं लिखना पड़ेगा, पाई बाय 10 को थीटा बोल लेते हैं। सपोज y इज इक्वल टू कॉस थीटा आगे कॉस 2 थीटा आगे कॉस 4 थीटा आगे कॉस 8 थीटा आगे कॉस 16 थीटा। 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बनाने के लिए इसमें एक काम करते हैं 2 इंटू साइन थीटा मल्टीप्लाई कर देते हैं और 2 साइन थीटा से डिवाइड भी कर देते हैं। तो 2 साइन थीटा से डिवाइड कर दिया तो 2 साइन थीटा कॉस थीटा इक्वल टू कितना बन जाएगा साइन 2 थीटा साइन 2 थीटा इंटू कॉस 2 थीटा। फिर से बन जाएगा ये, इसमें 2 मल्टीप्लाई कर दिया और नीचे क्या मल्टीप्लाई कर दिया 4 साइन थीटा इंटू सेम यही चीज, ये चीज यहाँ कॉपी करना है। ये बन जाएगा कितना बन जाएगा साइन 4 थीटा। तो अगले ही पल बन जाएगा ये साइन 4 थीटा इंटू कॉस 4 थीटा कॉस 8 थीटा कॉस 16 थीटा। इसमें एक काम करते हैं 2 मल्टीप्लाई करते हैं और नीचे क्या करते हैं 8 साइन थीटा करते हैं। अब ये बन जाएगा साइन 8 थीटा। तो साइन 8 थीटा में 2 मल्टीप्लाई कर देते हैं और साइन 8 थीटा कॉस 8 थीटा मिलकर के बन जाएगा साइन 16 थीटा। साइन 16 थीटा डिवाइडेड बाय 16 साइन थीटा इंटू कॉस 16 थीटा। एक बार और 2 मल्टीप्लाई कर देते हैं तो बन जाएगा साइन 32 थीटा डिवाइडेड बाय 32 साइन थीटा। अयो अब इसमें डालना है वैल्यू 32 थीटा साइन 32 थीटा। 32 थीटा का मतलब 32 पाई बाय 10 32 पाई बाय 10 मतलब 30 पाई बाय 10 अब प्लस 2 पाई बाय 10 ये बन जाएगा 30 पाई बाय 10 अब प्लस 2 पाई बाय 10 ये कितना हो जाएगा 3 पाई साइन 3 पाई साइन 3 पाई अब प्लस पाई बाय 10 साइन 3 पाई प्लस थीटा इक्वल टू माइनस साइन थीटा। साइन 3 पाई प्लस थीटा इक्वल टू माइनस साइन थीटा और डिवाइडेड बाय 32 साइन थीटा पाई बाय 10 ओके पूरा हो जाएगा पर पाई प्लस 2 पाई बाय 10 मतलब माइनस साइन 2 पाई बाय 10। ये तो 3 पाई हो गया 3 पाई इक्वल टू 1 पाई तीसरा पार्ट तो 1 पाई पाई प्लस साइन पाई प्लस थीटा इक्वल टू माइनस साइन थीटा माइनस साइन थीटा तो माइनस साइन 2 पाई बाय 10 डिवाइडेड बाय 32 साइन पाई बाय 10 साइन 2 थीटा इक्वल टू 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा
क्या बन जाएगा ये 2 यानी -2 साइन पाई बाय 10 इंटू कॉस पाई बाय 10 डिवाइडेड बाय 32 साइन पाई बाय 10। ये और ये कट गए, मिल गया -1/16 -1/16 कॉस पाई बाय 10। मतलब आंसर हो गया -1/16 कॉस पाई बाय 10। पाई बाय 10 का मतलब है 18 डिग्री। और कॉस 18 डिग्री की वैल्यू निकालना है और डालना है।